नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आया हूं आप लोगों के सामने। कोरोना महामारी के बाद एक और महामारी ने जन्म लिया है, इसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, ये दोनों फंगस पूरी तरह से आक्रमण करता है और 1000 से भी ज्यादा केसेस मध्य प्रदेश में है। अभी हॉस्पिटल के सामने था, वीडियो बना रहा था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। एक पेशेंट को एडमिट किया गया जिसके इंजेक्शन का रेट 9,000 रुपए है। 9,000 रुपए है। एम्फोटेरिसिन नाम का जो इंजेक्शन आता है 9,000 रेट वाला, हमारे नितिन गडकरी साहब बोलते हैं कि इंजेक्शन 1,200 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। मेरे मन में एक आइडिया आया है, हो सकता है सच हो, कि ब्लैक फंगस हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा ना हो सकता है नेचुरल डिजास्टर ना हो, क्योंकि मेडिकल टर्म्स इतने आगे बढ़ गए हैं, मेडिकल कंपनीज इतने अरबों के प्रॉफिट में हैं कि शायद जब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से यह ब्लैक फंगस आया है, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। तो ध्यान से सुनिए। कोविड के इलाज के लिए हम लोगों ने जी जान से एक कर दी, न जाने क्या क्या बनने लगा, हमें कई सारे मेडिसिन दी गई। आपको ध्यान होगा, जिन लोगों को कोविड हुआ होगा उनको ये सल्फेट दिया गया होगा, यानी खांसी की दवाई दी गई होगी। एजिथ्रोमाइसिन दिया गया, माइसिन दिया होगा, मेरे ख्याल से 8 पत्तों का एक पैकेट दिया गया होगा, ध्यान होगा आपको। दूसरा डाइकोल दिया गया होगा और एक विशेष दवाई दी गई थी जो कि स्टेरॉइड था, डेकाडोन था, बहुत सारे आते हैं स्टेरॉइड जोड़ दिया गया होगा। तो भाई साहब, खुलासा अब यह हो रहा है कि ज्यादा स्टेरॉइड लेने से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ब्लैक फंगस हो रहा है। तो भैया, जब मेडिकल टीम को पता था कि स्टेरॉइड लेने से अधिक मात्रा में, वो भी कमजोरी के उस टाइम में जब इम्यून सिस्टम जीरो हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस समय आपको स्टेरॉइड दे जाना एकदम बेवकूफी थी, गलत था। पर मेडिकल साइंस बता रही थी, मेडिकल के बड़े बड़े एक्सपर्ट बता रहे थे कि स्टेरॉइड वरदान साबित होगा, जबकि स्टेरॉइड हड्डियों को गलाता है। स्टेरॉइड इंसान को जानबूझ के मारने की प्रक्रिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्टेरॉइड से होने वाले साइड इफेक्ट आप पढ़ लीजिए गूगल पे। तो भैया, जब पता था मेडिकल टीम को कि स्टेरॉइड लेने से इम्यून सिस्टम जब जीरो हो चुका है, तब हम संभाल नहीं पाएंगे इतने बड़े स्टेरॉइड खतरनाक दवाई को, तो फिर क्यों दिया गया? उसके कई विकल्प मौजूद थे, पर भैया जानबूझकर स्टेरॉइड पिलाया गया और कारण इससे जो बीमारी जन्मी वो हुआ ब्लैक फंगस। और भैया, ये ब्लैक फंगस इतना खतरनाक बना, 3 लोगों की आंखें निकाली गई हैं। ये आपके अंदर जाता है, आपको गलाता है और धीरे धीरे आपकी आंख, आपके कान, आपके दिमाग पे जाके खत्म कर देता है। और ब्लैक फंगस से मरने वाला रेट बहुत ज्यादा है, रिकवरी रेट बहुत कम है। तो 2% डेथ रेट चल रहा था कोरोना का, मुझे लग रहा है कि 20% डेथ रेट होगा ब्लैक फंगस से। अब ये ब्लैक फंगस है क्या? ये ब्लैक फंगस काली फफूंद जिसे कहते हैं हिंदी में, देसी भाषा में। आप जानते होंगे कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड को आप बहुत दिनों तक रख दीजिए, उस पर एक काली काली फफूंद जम जाती है, काली और सफेद, उसी का नाम है ब्लैक फंगस। ये स्टेरॉइड जो होता है, स्टेरॉइड को आप घोल मिला के रख दीजिए 10 दिन तक। 10 दिन तक रख दीजिए, उसके बाद उसको देखिए क्या उसमें से जन्मता है, उससे ब्लैक फंगस जन्मता है। डेक्सा नाम का जो हमें दिया गया घोल, जो स्टेरॉइड्स दिए गए, वो इतने खतरनाक थे भाई साहब, पूरे दुनिया को पिलाया जा चुका है, भारत देश के अंदर पिलाया जा चुका है, दुनिया की तो नहीं बात करूंगा। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट थे, कैंसर से पीड़ित थे, या और भी जिनको बीमारियां थी, ब्रेस्ट कैंसर जिन महिलाओं को था, प्रेगनेंसी का डर था जिन महिलाओं को, जिन भाइयों को सांस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही थी, भाई साहब, ये इतने खतरनाक दिशा में धकेल दिया हमें कि आज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और आपको शायद पता हो नहीं पता हो, 4 दिन पहले ही येलो फंगस निकला है, ना जाने कितने फंगस निकलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता भाई साहब, मैं नहीं जानता कि क्या मेडिकल टीम क्या बोलेगी, WHO क्या बोलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझकर हमें धकेला गया था, इसमें जानबूझकर धकेला गया था। भाई साहब, जब आपको पता था, जब पहला केस आया, तो एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन 9,000 में जो धांधली चल रही है देश में, तो उस समय आपको निर्माण शुरू कर देना चाहिए था, उस समय आपको ऑर्डर दे देने चाहिए थे। अब जब 1000 से भी ऊपर केस हो गए हैं, तब आप कह रहे हो कि इसके इंजेक्शन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। भाई साहब, गरीब पहले से ही मारा जा चुका है,
घरों में कैद है, धंधे सारे चौपट हैं, अस्पताल में मां बाप के लिए पैसा खर्च कर रहा है, इनकम जीरो है, ईएमआईज मांग रहे हैं, मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, उसमें ये ऊपर से ब्लैक फंगस आ गया। वो भी हमारी गलती से नहीं आया, हमारी गलती से नहीं आया, मैं दावे से कह रहा हूं, मेडिकल साइंस की गलती से आया है। क्योंकि मेडिकल साइंस ने बोला कि भैया स्टेरॉइड दो, और स्टेरॉइड देने वालों को सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस हुआ है। पहले भी ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, यह सदियों से चली आ रही है, लेकिन हमें आज तक नाम नहीं पता था, हमें आज तक पता ही नहीं था ब्लैक फंगस होता है हमारी बॉडी में। पर भैया कोविड होने के बाद जब स्टेरॉइड तब लिया जाता है, स्टेरॉइड एक्चुअली लिया कब जाता है बताता हूं। आप जब बॉडी बिल्डिंग कोर्स करोगे, जब आप बॉडी बनाने जाओगे, तब आपको पुराने लोग ये सजेस्ट करेंगे कि स्टेरॉइड लीजिए। तो उसमें प्रैक्टिन और डेकाडोन दो दवाइयां आती हैं जिसको आपको फूलने के लिए, बॉडी बनाने के लिए यूज की जाती हैं। ये तब यूज की जाती हैं भाई साहब जब आप बॉडी बना रहे हो, प्रॉपर आप दवाइयां, ये क्या नाम है, अच्छे अच्छे बूस्टर्स ले रहे हो, प्रोटीन्स ले रहे हो, आपके इम्यून सिस्टम मजबूत है, बॉडी मजबूत है, तब आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं बॉडी को फुलाने के लिए, आपको बताने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए जब स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया, और वो भी उस स्थिति में जब इंसान पर ऑक्सीजन लगी हुई है, इंसान जब इम्यून सिस्टम जीरो हो चुका है, तब स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट क्या था, क्या ये मेडिकल साइंस को नहीं पता था? भरपूर पता था, पूरा पता था। उसके बावजूद भी भाई साहब स्टेरॉइड दिया गया। ठीक है, दूसरा कारण जो लोग बता रहे हैं, मेडिकल साइंस ने भी इसकी शायद जांच की है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने से, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बार बार अंदर लेने से ब्लैक फंगस हो रहा है। तो भैया ये किससे हुआ? ये हुआ हमारे मास्क के चलन से, मास्क के प्रयोग से। हमें मास्क, हम तो चलो 1-2 घंटे लगाते हैं जब पब्लिक में निकलते हैं, लेकिन वो लोग जो ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, जो सड़कों पे खड़े हुए हैं ड्यूटी कर रहे हैं, वो 8-8 घंटे तक भैया मास्क लगाते हैं। और सिंगल मास्क नहीं लगाते, पहले एक छोटा मास्क लगाएंगे पतले कपड़े वाला, उसके ऊपर एक मोटा मास्क लगाएंगे। हो क्या रहा है भैया कि आप 30% कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलनी चाहिए थी उसको आप अंदर ले रहे हो, और जब आप अंदर ले रहे हो उसको, उससे ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, पूरे इंटरनेट पे इसके पूरे वायरल है। मैंने बहुत स्टडी किया और स्टडी के जांच पे ही मैं बोलता हूं। ये जसवीर सिंह जो बोल रहे हैं कि मेडिकल वैज्ञानिक हो, अपने पास ज्ञान रखिए। भैया ज्ञान तो मैं अपने पास रख लूंगा, पर जो मुझे चिंता है अपने भाइयों की, उसको देख रहा नहीं जाता मुझसे, इसलिए मन करता है कि आपको बांटूं ये ज्ञान कि आखिर इसके क्या कारण है और इससे बचाव का क्या तरीका है। आइए चलते हैं ब्लैक फंगस से। भैया जितना हो सके बचिए। निवेदन करना चाहता हूं भैया, मास्क का प्रयोग सिर्फ तभी करें जब आप पब्लिक में जा रहे हो। मास्क वायरस को रोक नहीं सकता, पुराने वीडियो में बताया था मैंने, मास्क वायरस नहीं रोक सकता। उसके बावजूद भी आप मास्क लगा रहे हो, ठीक है, पुलिस से डरने के लिए, भीड़ भाड़ में जाने के लिए मास्क उपयोग कीजिए। मास्क तब यूज कीजिए, मैं भी खाना बांट रहा हूं, आज ही बांट के आया हूं। मास्क तब यूज कीजिए जब आप लोगों के नजदीक में है, कांटेक्ट में है, क्योंकि सामने वाला छींकेगा, खांसेगा, उसके मुंह से जो छोटे छोटे बूंदें, ड्रॉप्स निकलेंगी, उससे आप बच पाओगे, क्योंकि उसी से फैलता है वायरस। तब आप यूज कीजिए। घर में अकेले हो, अकेले गाड़ी में शेयर कर रहे हो, जो कि गलत है, नियम पास किया गया, गाड़ी मास्क लगाना चाहिए, मुझे लगता नहीं लगाना चाहिए। या फिर आप प्राइवेट प्लेस पर हो, मास्क मत लगाइए। दूसरी बात भैया, निवेदन करता हूं आयुर्वेदिक की तरफ जाइए। एलोपैथिक स्टेरॉइड लेने से खतरा बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का, व्हाइट फंगस का। मैं आपको निवेदन करता हूं, तुलसी ड्रॉप्स यूज कीजिए। तुलसी ड्रॉप एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है। ये एंटी फंगल इतना ज्यादा है कि तुलसी ड्रॉप लेने मात्र से, अगर आप कोविड पेशेंट रहे हैं, अगर आप रेगुलर तुलसी ड्रॉप पियोगे भाई साहब, आपको खतरा नहीं मंडराएगा ब्लैक फंगस का। इसके अलावा गिलोय यूज कीजिए, नीम गिलोय, जो नीम पर बेल चढ़ती है, उसका जब रस पिएंगे आप, उससे भी खतरा नहीं मंडराएगा। और मुलेटी, ये तीनों हर जगह उपलब्ध है। मेरे ख्याल से जो तुलसी ड्रॉप है वो 200 रुपए का मेरे ख्याल से मार्केट में आता है, जॉली कंपनी का, मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। मुझे भी एक कंपनी से आया हुआ है, नेचुरल प्लस कंपनी से आया हुआ है, जो काफी सस्ता लिया है मैंने तो, क्योंकि कंपनी के मालिक से डायरेक्टली बात की। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेडिकल गलतियों को हम जितना ज्यादा साइड कर सकते हो, ये मेडिकल वाले ये सब दवाई दे रहे थे, ठीक है भाई साहब, 3 दिन हमें लेनी थी, क्योंकि 3 दिन ही एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। लोगों ने 10-10 दिन लिया, 20-20 दिन लिया। स्टेरॉइड 2 दिन लेने के लिए कहा था, पर 20-20 दिन लिया गया भैया। परिणाम स्वरूप
ब्लैक फंगस का खतरा मंडराया और जाके आपकी आंख खराब हो रही है, आंखें निकाली गई हैं। हमारे एक साथी भाई की हॉस्पिटल में आंखें निकाली गई हैं। अभी भी अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में केस हुआ है जिसमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, एम्फोटेरिसिन। अब आपको याद होगा, एक और खुलासा कर रहा हूं आपको मैं, आपको याद होगा जब ये सांसों की तकलीफ हुई थी, ऑक्सीजन लगाई जा रही थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, भाई साहब अचानक रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन जो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था, मेडिकल साइंस में रेमडेसिविर जो आया, तहलका मचा दिया। स्टॉक था ही नहीं, 25-25 हजार 30-30 हजार के इंजेक्शन बेचे जा रहे थे, पर एक्चुअल रेट इंजेक्शन का था 600 रुपए। पर भाई साहब 600 रुपए का इंजेक्शन 25,000 में बेचा गया। उसी प्रकार एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन जिसकी कीमत बहुत कम है, बहुत कम कीमत का है, नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि 1100 रुपए 1200 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। ऑर्डर किए गए, इनको बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तब तक कितने केस हो चुके होंगे। भाई साहब जब को पता था कि ये वायरल के बाद आना है, फंगस लगना है, तो आपने इसका ऑर्डर क्यों नहीं दिया? सिर्फ एक कंपनी पूरे भारतवर्ष में इसका निर्माण करती है, सिर्फ एक कंपनी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब वायरस के आने की सूचना बहुत पहले मिल गई थी, मेडिकल साइंस हमारी इतनी तेज है कि हमें ऑपरेशन कैसे करना है ये हम दूरबीन के बिना भी जांच पाते हैं, तो भैया इन्फेक्शन का पता क्यों नहीं लगा कि बार बार इम्यून सिस्टम जीरो होने के बाद स्टेरॉइड का असर खतरनाक होता है और इससे फंगस फैलता है। जब इस बात की जानकारी थी, ये साफ किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, साफ की है कि हमें इसका पूरी तरह से पता था कि वायरल आने के बाद अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की जालती ले रहे हो, तो ये फैलेगा। तो क्या आपने एम्फोटेरिसिन को और भी इसकी जो बचाव की पद्धति है उसको क्यों नहीं शामिल किया, उसको क्यों नहीं बढ़ावा दिया, या आप एंटी वायरल के साथ एंटी फंगल दवाइयां क्यों नहीं दे रहे थे? परिणाम यह होगा भाई साहब कि कोरोना से जो डेथ रेट है बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है 98%, पर होगा ये कि अगर ये फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस हुआ या व्हाइट फंगस हुआ, अगर ये बुरी तरह फैलता है महामारी के रूप में, तो भाई साहब लाशें मिट जाएंगी, क्योंकि इसका डेथ रेट जो है शायद बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, इसका रिकवरी रेट बहुत कम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने बहुत ज्यादा काढ़ा पिया होगा, ओवर पिया होगा, इससे भी शायद खतरा मंडरा रहा है। किसी चीज से अति बहुत बेकार होती है, चाहे वो आंखें की हो या क्लिंडामाइसिन जेल की हो या आपके पैरासीटामोल की हो, अति इस्तेमाल मत कीजिए। जितना बताया जा रहा है उतना लीजिए। 3 दिन आपको एंटीबायोटिक्स लेनी थी, आपने 30 दिन खींच ली, पूरे महीने लेते रहे। आपको स्टेरॉइड 3 दिन लेना था, आपने 20-20 दिन लिए। तो जिन भाई को डायबिटिक की बीमारी की थोड़ी भी आशंका थी या थोड़ा भी बॉर्डर पे था, उन भाइयों को खतरा मंडरा रहा है। तो अगर आप कोविड पेशेंट रह चुके हैं, अगर आप कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, भैया हाथ जोड़ता हूं, ये कुछ चीजें लेके रखिए। आंखों में घी लगाने का स्टार्ट कीजिए, रात को सोते वक्त घी से मलिए। और आपने अगर ब्रश, जो टूथ ब्रश होता है, वो आपने कोविड पॉजिटिव में इस्तेमाल किया है, तो कृपया उसको चेंज कीजिए, क्योंकि मुंह के थ्रू ही जा रहा है फंगस। उसको चेंज कीजिए, नया ब्रश लीजिए, मुंह में कुल्ला कीजिए ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना भी सही से हो सके। आप जो एलोपैथी के, होम्योपैथिक के जो जेल्स होते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। कृपया से बचने की, मैंने बहुत सर्च मारा कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, यकीन मानिए पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला। डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर ने तो भैया पकड़ा दिया इंजेक्शन का नाम कि 9,000 का इंजेक्शन लेके आइए। कहां से लाए? अभी भी वीडियो वायरल हुआ, एक बंदी ने शिवराज सिंह चौहान से, मुख्यमंत्री से हेल्प मांगी। सोनू सूद ने वादा कर दिया, हजारों समाज सेविकों ने, मंत्रियों ने, इवन मुख्यमंत्री ने डालना स्टार्ट कर दिया ट्वीट पे। व्यवस्था कर दी गई है, भेज रहे हैं इंजेक्शन, ये कर रहे हैं, सब क्रेडिट लेने के लिए, अपना नाम लेने के लिए सब आ गए, पर एक्चुअल में उस बेटी के पास इंजेक्शन नहीं पहुंचा। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर राजनीति होती रहेगी। मेडिकल कंपनी बहुत फायदे में, मुद्दा मैं उठाऊंगा कि जब अरबों खरबों का फायदा इन मेडिकल कंपनीज को हुआ है, हॉस्पिटल्स को हुआ है, उसके बावजूद भी 24,000 मेडिकल कर्मचारी निकाल दिए गए अस्पतालों से। क्यों भैया? तुम्हें तो अरबों खरबों का फायदा हुआ है, पर भैया आवाज उठाएंगे, केस कर दिए जाएंगे। हमारे एक भाई सुनील पाल, वन कॉमेडियन, उन पर भी केस हुआ है। बहुत सारे मेरे भाइयों पे जिन्होंने मेडिकल के खिलाफ आवाज उठाई है, उन पे केस हुए दबा के, मुझ पे भी होंगे, मुझे नोटिस आया 2 लोगों का। पर आपका
भाई डरता नहीं है, जब तक जान तब तक डरता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा भाइयों की, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ। भाई साहब जान से खेला जा रहा है, कोई मजाक नहीं है। राजनीति करनी हो बाद में कर लेना, राजनीति करनी हो बाद में कर लेना, बहुत मौके आएंगे, पर मानव सेवा का यह मौका बार बार नहीं आएगा। यहां लोगों की जान जा रही है भाई साहब, लोगों की जान जा रही है। आप 4 महीने पहले पता था, 4 महीने पहले से जानकारी थी कि ब्लैक फंगस वायरस, ये फंगस आ रहा है, आपने तैयारी क्यों नहीं की भैया? एम्फ्रोटेरिसिन इंजेक्शन जो 9-9 हजार के हैं भाई साहब, 300-400 से ज्यादा नहीं बनते होंगे, आपने क्यों नहीं बनवाने के ऑर्डर्स दिए? बहुत बड़ी दुविधा है भैया। हम उस देश में रह रहे हैं जहां सेवा कम, दिखावा ज्यादा होता है, जहां कल्याण कम, विकास कम, राजनीति ज्यादा होती है। जितने भी युवा हृदय सम्राट थे, नेताओं के बेटे थे, बड़े बड़े होर्डिंग चिपका के रखते थे अपने शहरों में, गलियों में, आज दुबक के अपने घरों में बैठे हैं 2-2 मास्क पहन के, सैनिटाइजर मलते हुए। भैया हम भी सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं। मुझे भी कोविड हो चुका है, मुझे भी कोविड हो चुका है, उसके बावजूद रोज खाना बांट रहे हैं, रोज सेवाएं कर रहे हैं। क्यों भैया? कोई सरकारी फंड आ रहा है? लोग गालियां देते हैं मेरे को मैसेज में आके कि भैया आप रिप्लाई नहीं करते हो, मैसेज का जवाब नहीं देते हो, फिर किस बात का आप बोलते हो कि समाज सेवक हो? भैया ठेका लिया है, मानता हूं मैंने आपका बचाने का, पर अब उनके मुंह पे जाके क्यों नहीं चिल्लाते जिनको आपने वोट दिया है, जो सरकारी फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं उनको। भैया अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, अपनी टीम का पैसा खर्च कर रहा हूं, रोज निकलता हूं सड़कों पे बांटने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुलसी ड्रॉप इस्तेमाल कीजिए, नीम गिलोय का उपयोग कीजिए, और जितने भी आपके परामर्शदाता हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो घरेलू उपचार बताएंगे, भैया इन पर विश्वास कीजिए। भरोसा उठ गया है मेरे को, इनसे भरोसा उठ गया, डॉक्टरों से, अस्पतालों से। भैया ये आपकी आंख निकाल के मानेंगे, जान लेकर मानेंगे। आपसे निवेदन करता हूं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अगर कोई कोविड भाई ले रहा है तो कृपया उससे बचिए। उसके बाद भैया अपने आसपास में सोसाइटी ध्यान रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां भी आपके सामने लाता रहूं। अभी हमने बांटी हैं, कुछ भाइयों तक पार्सल पहुंचा है, कुछ तक नहीं पहुंचा है, वो भी पहुंचाने का कोशिश करेंगे। मेरे जितने भाई मुझे सुन रहे हैं कृपया शेयर करते चलिए। ब्लैक फंगस फिर से कह रहा हूं, केस ठुकेगा, झेल लूंगा, पर दावे से कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस की गलती है, क्योंकि ब्लैक फंगस आज से नहीं कई सदियों साल पुराना है। उसके बावजूद भी इम्यून सिस्टम जीरो होने के बाद भी हमें स्टेरॉइड्स पिलाए गए, हमें गर्मी से मारा गया अंदर में। भाई साहब ये उनकी गलती से फैला है, और अगर उनकी गलती से फैला है और कोई भी बंदा इससे पीड़ित होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि फ्री में इलाज करे, पूरा खर्चा सरकार करे। भाई साहब लोग पागल हो गए, लाख लाख रुपए जाके अस्पतालों में जमा कर रहे हैं, अस्पताल माला मारा हो गए, बंदे को छोड़ नहीं रहे जब तक उसकी जान नहीं निकल जा रही। सरकार की गलती है तो सरकार इसका पूरा वहन करेगी, सरकार इस पर पूरा खर्चा उठाएगी। मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए, उसके लिए शेयर करते रहिए। आऊंगा एक बार फिर से नए खुलासे के साथ और आपको बताऊंगा कि इसकी क्या दवाई होगी, कैसे से बचा जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।